I wrote one question, that is the electrical resistance of a column. We are getting the, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। जब भी हम किसी भी सेल के बारे में बात करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करते हैं, तो वी नेवर से कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। हम हमेशा बात करते हैं कंडक्टेंस, व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कितना है, हम कभी भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कितनी है इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस एंड द इलेक्ट्रोलाइट। बट वी नेवर डिस्कस और नेवर से कि कितना रेजिस्टेंस देता है सेल। तो हम यहाँ पे आज जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे सेल होता है, where we have to supply the electrical energy to start a non-spontaneous reaction। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अपने आप नहीं होगा। इन ऑर्डर टू कैरी आउट वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। हम किस तरह से एनर्जी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय सीबीएसई इन 2020। तो फर्स्ट जो आज का टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टेंस। तो हम जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि वो कंडक्ट कितना कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना करता है, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अगर हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो कंडक्टेंस जो है हम उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टेंस कैसे होते हैं, कंडक्टेंस डोमेन्स। सबसे पहले कंडक्टर क्या है, is a material which allow electric current to pass through it। कंडक्टर क्या कौन होता है, ऐसा मटेरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो कंडक्टर दो तरह से हो सकते हैं, एक दे कैन बी मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ये कौन से कंडक्टर्स हो गए, जो खुद जिनमें कोई भी चेंज नहीं होता, जो डिकम्पोज नहीं होते। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है इट विल नॉट डिकम्पोज, द इलेक्ट्रिसिटी विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो हमारा कंडक्टर है वो कौन सा होगा, आयनिक और इलेक्ट्रोलिटिक। तो दैट इज, यहाँ पे क्या है, जो हमारा सब्सटेंस है इट विल गेट डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ आयंस। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और यहाँ पे आयंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। अब जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो मतलब वहां पे जो मटेरियल है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट फर्दर हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होती है जो कि कंप्लीटली डिकम्पोज आयंस में नहीं होती है, इट विल ओनली डिकम्पोज टू स्मॉल एक्सटेंट। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो फुली डिकम्पोज आयन में हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे NaCl की बात कर लें, ठीक है, और यहाँ पे आप शुगर की बात कर लें, तो यहाँ पे ये कंप्लीटली, या आप यहाँ पे एसिडिक एसिड की बात कर, ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होती है, जबकि NaCl जो टेबल सॉल्ट है वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। अब बात है कि कोई भी कंडक्टर हो, चाहे कंडक्टर हमारा मेटालिक हो चाहे आयनिक हो, जो है वो कंप्लीट तरह से कंडक्टर या कंडक्टेंस नहीं देता, कुछ ना कुछ वहां पे रेजिस्टेंस होता ही, ऑब्स्टेकल होता ही है। एंड दैट रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दैट रेजिस्टेंस, ये जो ऑब्स्टेकल है इसे
कहते हैं हम रेजिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है दैट इज द ओम, which is represented by like this. तो resistance is the obstacle in the passage of current. जब करंट चलता है कोई भी मटेरियल 100% कंडक्टर नहीं हो सकता, थोड़ा ना थोड़ा वहां पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड हैविंग द यूनिट ओम, और जिसे हम सिंबलाइज इस तरह से करते हैं। और इसे अगर हम डिफाइन करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कॉलम है कॉलम लेंथ है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी length of the column and inversely proportional to the area of or area of that column। तो जो लेंथ है अगर वो सेंटीमीटर में है तो एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है इसे हम रिमूव करेंगे कैसे, एक नई वैल्यू नए सिंबल के साथ विच इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं रो, एंड इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, दैट इज रो, and this is known as specific resistance और resistivity। अगर उस कॉलम का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इन दैट केस अगर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इन दैट केस जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रो, एंड हियर वी कैन से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे अब जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो ऑब्स्टेकल की बात की जा रही है। अब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होगा, conductance that is the passage of electric current, and conductance is a reciprocal of resistance, that is 1 by r, and that is 1 by क्या हो जाएगा ओम, और that is हम उसका उल्टा कर ले तो क्या हो जाएगा 1 mho। तो और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1 ओम इनवर्स। तो रेजिस्टेंस जो है हम कह लें कि रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस का, ये कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो हम कंडक्टेंस को जो है सिंबलाइज करेंगे कैपिटल जी के साथ, एंड अगर हम वैल्यू को यहाँ पे लगाएं जैसे मैंने लिखा है G इक्वल टू 1 बाई आर, तो क्या हो जाएगा दैट इज G इक्वल टू 1 है, आप यहाँ पे R और L बाई ए लिख लो, हमने जो R की वैल्यू इंसर्ट कर दी है, तो इसके बाद क्या मिल जाएगा हमें, ये ऊपर चला जाएगा दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर आ जाएगा, 1 बाय रो नीचे रह जाएगा, और L। अब 1 बाय रो जो है दैट इज नोन एज, जिसे हम किसे सिंबलाइज करेंगे K से, एंड दैट इज कप्पा, इसे हम क्या कहते हैं कप्पा, और ये क्या कहलाएगा, दिस इज known as conductivity, इसे क्या कहेंगे कंडक्टिविटी, और ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और ये जो कंडक्टिविटी है इट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, in that case conductance is equal to K, means the conductivity is equal to the conductance। तो यहाँ पे जो हमने कुछ रिलेशंस देखे हैं, या अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस नहीं बताते, हम कंडक्टेंस ही बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वीक हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जो कंडक्टर है वो दो तरह के हो सकते हैं, मेटालिक, जिसमें जो मेटल या जो भी हमारा सब्सटेंस है वो खुद डिकम्पोज नहीं होता है, बल्कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है। जो आयनिक या इलेक्ट्रोलिटिक हमारा
कंडक्टर है वो क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ आयंस वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे आपने एक ये रिलेशन देखना है, ये दिस इज द यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू दी रेजिस्टेंस। अगर हमारा जो कॉलम है वो 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। और इसके साथ हमने यहाँ पे इस तरह से इसको लिख भी दिया है कि हाउ वी विल रिलेट द रेजिस्टेंस विद द कंडक्टेंस। नाउ वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज द नेचर ऑफ कंडक्टर। अगर हम मेटालिक की बात कर रहे हैं कंडक्टर और मेटल, या फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिर नंबर ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है, देन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो क्या आयंस जल्दी जल्दी डिसोशिएट हो रही है, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकल रही है, एंड देन प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने से क्या आयंस जल्दी जल्दी निकलते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो जल्दी डिकम्पोज होता है। सो हियर आर द वेरियस फैक्टर्स, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इवन कंसंट्रेशन कैसा है, वो कितना कंसंट्रेट है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर जिसके ऊपर की हमारा जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है। अब जो मैंने यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए हैं उसको देखते हुए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मुझे ना रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, इस कॉलम की ये वाला कॉलम है जो इतना उसकी कंसंट्रेशन बताई जा रही है 0.5 m मोलार, मुझे KOH की कंसंट्रेशन बताई जा रही है, और यहाँ पे लेंथ मुझे दी है 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे दिया हुआ है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे रेजिस्टेंस मिल गया है दैट इज 5 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 3 ओम। मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, पहले रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो हम अगर इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करें तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू रो एंड L बाई A। मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लगा लूंगी रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 टू द पावर 3, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टिविटी मुझे इसको फाइंड आउट करना है, तो मैंने रो को ऐसे लिख दिया। मुझे लेंथ भी मिल गई है दैट इज 50 सेंटीमीटर, और मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पे दैट इज 0.625, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट से तो हम एक यूनिट कट कर देंगे, यहाँ पे मैं इसको 10 टू द पावर ऊपर 3 ले लेती हूँ, हम 5 के टेबल से इसे कट कर सकते हैं दैट इज 1 2 5, फिर आप 5 के टेबल से कट कर सकते हो दैट इज 2 5। अब तो ये कटेगा नहीं तो हम अभी इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये तो एज इट इज रहेगा, 25 साथ में आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय कौन चला जाएगा दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3। इस तरह से ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आप 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल गेट 125 एंड 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दैट इज 6 2.5, और जो हमारा रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है दैट इज दी ओम सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई है, ये मैंने रेजिस्टिविटी निकाल दी, एंड देन हमने क्या निकालना है नाउ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो कंडक्टिविटी मतलब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, तो अगर मैं कंडक्टिविटी अब निकालना चाहूँ तो हाउ वी विल फाइंड द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालनी है अब हमें,
कंडक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, अब कंडक्टिविटी निकालेंगे तो कंडक्टिविटी, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज कंडक्टेंस इक्वल टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज के और साथ में ए बाय एल, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है, और ये तो मुझे निकालना है, मतलब मुझे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करना है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जी को हम क्या कर सकते हैं 1/r और बाकी के और a बाय एल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 1 5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के, तो मुझे निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय एल भी मुझे 50 दिया हुआ है। तो अब हम डायरेक्टली या तो कट कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, दैट इज 50, और अगर हम इसको लिखते तो क्या हो जाएगा, दैट इज 50 और डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ ये यहाँ पहुंचा दिया, और इसको भी नीचे ले आते 0.625 इक्वल टू के। तो इस तरह से कंडक्टिविटी मेरे पास आ रही है, और यहाँ पे हम 1 2 3 ऊपर आप इस तरह से 3 पावर ले जाओ और इससे इसके साथ कैंसिल आउट कर दो, और 5 10, ठीक है, और यहाँ पे 6 2 5 है, तो हम इसको इजीली 5 के टेबल से कट कर सकते हैं, दैट इज ये 2 पे आ जाएगा और ये 1 2 और 5। अब हमारा आंसर क्या रहेगा, ये 125 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगा लेते हैं, 20 हो गया, अभी भी छोटा है तो फिर एक और 0 लगा लेते हैं, ये 200 हो गया, तो दैट इज 1 पॉइंट के बाद 2 नंबर आ जाते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर आंसर, दैट इज 0.01। यहाँ पे क्या आ गया है, कंडक्टिविटी आ गई है, और अभी मैंने रेजिस्टिविटी निकाल के दी। तो यहाँ पे आप कुछ रिलेशन देखिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से हम कंडक्टेंस के साथ रिलेट करते हैं, देन कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है। कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस नहीं बताते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि वो कितना ज़्यादा कंडक्ट करता है, बट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंडक्टेंस हम रेजिस्टेंस देखते हैं, एंड देन द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द